एक बार सुधा मूर्ति सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई सुबह 5 बजे के काउंटर पर जब पहुंची तो फ्लाइट फुल, बिजनेस क्लास मिले नहीं उनको। तो वहां लड़की ने बोला, देखिए मैडम ऐसा है, पीछे कहीं जा करके मिडिल की सीट एक मिल रही है, वो दे दें क्या आपको? कहती दे दो। सुधा मूर्ति ने टिकट ले लिया, पीछे जा करके कहीं बीच की सीट पर चुपचाप बैठ, इधर भी आदमी इधर भी आदमी, बीच में यूं करके बैठ के किताब खोल के पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब उनको टॉयलेट जाना था ना, तो एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आगे जाने दो। एयर होस्टेस वैसे उसको पहचानी नहीं। सुधा मूर्ति जी को पहचानना ना पहचानना एक अपराध है अपने आप में, लेकिन नहीं पहचाना उन्होंने। पर उनकी उम्र को देखते हुए हाँ कर दिया, ठीक है आप आगे टॉयलेट चले जाइए। जब वो आगे टॉयलेट जा रही थी तो टॉयलेट से वापस निकलते वक्त बिजनेस क्लास में एक पायलट बैठा था जिसकी सीट रिजर्व थी। पायलट देख के पहचान गया, अरे सुधा मूर्ति है। तो शर्मिंदा हो गया। उनको बिजनेस क्लास की अपनी रिजर्व सीट ऑफर कर दी। बोले आप प्लीज यहां बैठ जाइए, आप यहां बैठिए, आपको यहां बैठना चाहिए। तो कहती मैं बैठ जाऊंगी अगर आप मेरी सीट अपग्रेड के पैसे ले लोगे। पायलट ने मना कर दिया, बोला आपने इस देश के लिए जो कुछ किया है उसके सामने ये सीट कुछ भी नहीं है। एनीवे सुधा मूर्ति मान गई, लंबी बातचीत हुई थी, उसके बाद मान गई। एक हफ्ते के बाद पायलट को एक चिट्ठी मिली और चिट्ठी थी उसके बच्चों का धीरू भाई अंबानी स्कूल के अंदर एडमिशन का कंफर्मेशन, और लिखा था कि अगले 12 साल के बच्चों की सारी फीस इन्फोसिस फाउंडेशन ने स्पॉन्सर कर दी। अब जो सुधा मूर्ति ने किया था वो रिफ्लेक्शन था उनकी कोर वैल्यूज का, फेयरनेस, इंटेग्रिटी, लीडरशिप बाय एग्जांपल, ये इनकी कोर वैल्यूज है कंपनी की। साथ में चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, आपने जो मेरे लिए उस दिन किया उसके बदले में कुछ भी नहीं है। सुबह 6 बजे की जो फ्लाइट है ना, ऐसे ही कोई घूमने के लिए नहीं लेता है। आप भी काम से जा रहे थे पर आपने मेरे लिए सीट छोड़ दी। पायलट को याद आया उस दिन उन्होंने सुधा जी से बातचीत में बोला था कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाह रहा हूं धीरू भाई अंबानी स्कूल में, और हो नहीं रहा है वहां पे। अब धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल अलग ही स्कूल है, ये क्या है, ये भारत का नंबर 1 IB स्कूल है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट। IB स्कूल नंबर 1 है 2019 से इंडिया का। दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में माना जाता है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पे हर 6 बच्चों पे एक टीचर है, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक टीचर, हर 6 बच्चों पे एक, ये अलग ही लेवल का स्कूल है। पर आपकी वैल्यूज जो है ना, सुधा मूर्ति जी के लिए कह रहा हूं मैं, अगर कोई हो सके तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। आप सब तक पहुंचाओगे तो कोई ना कोई उन तक पहुंचाएगा। आपकी वैल्यूज जो है वो आपके व्यापार में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए, सिर्फ कंपनी के ब्रोशर में नहीं है बल्कि आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वैल्यू। एक बार सुधा मूर्ति सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोग्राम में गई थी। उस होटल में जहां प्रोग्राम था वहीं रुकना भी था। 1 दिन का प्रोग्राम था और 3 दिन का स्टे था। 3 दिन के बाद जब सुधा मूर्ति सामान पैक करके निकलने लगी, रिसेप्शन में पहुंची तो वहां उनके लिए गिफ्ट रखा था, एक सुंदर सी साड़ी और एक कुंदन का हार। सुंदर सी साड़ी और कुंदन का हार देख करके और देखा कि पूरा का पूरा बिल किसी ने पे कर दिया। बात को ध्यान से सुनो, पूरा बिल पे किया जा चुका है। हैरान होकर बोले किसने पे किया? पूछने में पता चला कोई इंडियन फैमिली है जिसने आपका बिल पे कर दिया और ये आपके लिए कुंदन का हार रखा है, अभी कल खरीद करके लेके आया। सुधा ने कहा क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो रिसेप्शनिस्ट ने दंपत्ति को, उस कपल को वहीं फोन लगा दिया। बता सुधा मूर्ति आपसे मिलना चाहती। तो एक लड़की दगड़ 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 जोर से भागते हुए आई और ऐसा आई और आते ही उनके पाँव में लेट गई और प्रणाम किया।